राधे राधे। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस पे, जहां हम बच्चों कर रहे थे क्लास 10th की साइंस को, और हमने यहां पर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ कल जो हमारा परसों जो हमारा क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था संडे का, वो भी बहुत शानदार हुआ था। तो अगले टेस्ट के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए अब हमारे टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं। तो हमने बच्चा लास्ट स्टेप क्या पढ़ा था? लास्ट स्टेप पढ़ा था हमने एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स में डिफरेंस, जो हमने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं। और अब हम बात कर रहे हैं क्या, उसके बाद में हमने पढ़ा था इंडिकेटर, और इंडिकेटर के टाइप्स किए थे, जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर को कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से। तो चलो देखते हैं क्या है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? द इंडिकेटर विच चेंज देयर स्मेल। क्या कि वो इंडिकेटर्स जो क्या करें, अपनी स्मेल को चेंज कर ले, चेंज देयर सेल वाइल सॉरी बाय मिस्टेक वाइट हो गया था, वाइल रिएक्टिंग विद एन एसिड और अ बेस। मतलब कि वो इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में अपनी स्मेल्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इस टाइप के इंडिकेटर को आप क्या कहते हो बच्चा? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे इसके हमारे पास में 3 गिवन एग्जांपल है। क्या? अनियन, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। अनियन, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। अच्छा, आपको पता है कि स्मेल कैसे चेंज करते हैं? लेट मी कंसीडर। आप ये समझो कि जैसे आपने क्या किया, एक क्लॉथ लिया। क्या लिया? एक क्लॉथ, और उसके ऊपर क्या किया, अनियंस को चॉप करके उसके ऊपर रख दिया। जब आप उसको बांधोगे और ओवरनाइट रख दोगे फ्रिज के अंदर, कहाँ रख दोगे? फ्रिज के अंदर। तो मॉर्निंग में जब आप उस क्लॉथ को देखोगे, जिसपे क्या होगा, स्मेल आ रही होगी किसकी? अनियन की। तो उसको आप क्या करो, 5-7 स्ट्रिप्स बना लो, 5 से 6 क्या कर लोगे, स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लोगे। और उन स्ट्रिप्स को क्या करोगे, आप पहले वाटर से वॉश करोगे एंड देन उसको वॉश करोगे किसके साथ में? आगे आप वॉश करोगे उसको एक बार एसिड के साथ में, एक बार बेस के साथ में। और जब भी एसिड और बेस के साथ में वॉश कर रहे हो, तो उसके बाद में जरूरी है कि आप उसको अगेन वाटर से एक बार और वॉश करो, मतलब कि डिप करके निकाल लो। और फिर जब आप स्मेल देखोगे, क्या देखोगे? उसकी स्मेल देखोगे। तो आप क्या देखोगे कि सर अनियन की स्मेल को, जब आपने क्या, अनियन की स्ट्रिप को क्या किया, जब आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ में? एसिड के साथ में, तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब आपने उसको रिएक्ट करवाया किसके साथ में? बेस के साथ में, तो उसकी स्मेल क्या होगी? डिसअपियर होगी। क्या होगी बच्चा? डिसअपियर होगी, मतलब गायब हो गई। क्या हो गई? गायब हो गई। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? मतलब कि अनियन ने बता दिया कि दोनों दो हमें जो सॉल्यूशन दिए हुए थे उनमें से एसिड कौन है और बेस कौन है। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? अच्छा, सेम एज इट इज ही रहता है किसके साथ में? क्लोव टेस्ट में, कि एसिड के साथ में ये क्या करता है, क्लोव ऑयल कोई रिएक्शन नहीं देता, और बेस के साथ में क्या करता है, स्मेल को डिसअपियर कर देता है। और सेम ही हमारा किसके साथ रह जाता है? वेनिला एक्सट्रैक्ट। सर वेनिला आइसक्रीम वाला क्या? हाँ, ये वही वेनिला एक्सट्रैक्ट है जो आइसक्रीम में, केक में डलता है। बात समझ आ रही है क्या? तो ये वही वेनिला एक्सट्रैक्ट है जो एसिड के साथ में क्या करेगा, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, लेकिन बेस के साथ में स्मेल क्या कर रहा है, डिसअपियर कर रहा है। स्मेल क्या कर रहा है? डिसअपियर कर रहा है। सेम ये भी एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं, बट विद बेस स्मेल डिसअपियर। एसिड बेस, एसिड बेस। ये चीज़ क्लियर है क्या? अरे यस और नो? बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? हाँ, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो जल्दी से इसको देखो, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नेम क्या है हमारा? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो बच्चे आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं? द ह्यूमन मेड केमिकल्स। इनको लेबोरेटरी में बनाया गया है, ह्यूमंस ने डेवलप किया है, एंड ये क्या करें, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एन एसिड और अ बेस। इंडिकेटर है मींस ये आइडेंटिफाई करने में तो हेल्प करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इसमें तो नो डाउट हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट मेन एंड मेजरली इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कि ये हेल्प कर रहे हैं हमें एन एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में। जो केमिकल्स किसने रेडी किए हैं? ह्यूमन ने। कहाँ रेडी किए हैं? लेबोरेटरी में। इसको लेबोरेटरी बेस्ड इंडिकेटर्स भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास में ज़्यादा नहीं, 2 ही एग्जाम्पल हैं। एक को आप कहते हो मिथाइल ऑरेंज और एक को आप कहते हो फिनोफ्थलीन। एक को तो आप कहते हो मिथाइल ऑरेंज और एक को आप कहते हो फिनोफ्थलीन। अच्छा, आप अब तक लिटमस में पढ़ा था तो पता था ब्लू कलर का था, और वो क्या कर रहा था? रेड में कन्वर्ट हो रहा था। जब कर रहा था किसके साथ रिएक्ट? एसिड के साथ। और ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है रेड टू, जब बेस के साथ। अच्छा, इसमें क्या होगा कि दोनों में ही के दोनों केसेस में कन्वर्जन होगा। तो समझना क्या, कि जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, किसके साथ में? एसिड के साथ में, तो ये कलर हो जाएगा क्या? रेड। किस कलर का हो जाएगा? रेड। और जब इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये कलर क्या बना लेगा?
येलो। बात समझ आ रही है क्या? यस और नो। अच्छा सेम चीज देखना कि जो फिनोफ्थलीन है, क्या है? फिनोफ्थलीन जब एसिड के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। और सेम जब बेस के साथ कराया जाएगा तो क्या कलर हो जाएगा इसका? पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक। बात समझ आ रही है क्या? अरे यस और नो, ये चीजें क्लियर है क्या? देखो जरा, ये चीजें क्लियर है ना? अच्छा यहाँ तक हमारे इंडिकेटर का टॉपिक हो जाता है, लेकिन एक एक्टिविटी आ जाती है। क्या आ जाती है? एक एक्टिविटी आ जाती है, बड़ी ही छोटी सी एक्टिविटी है। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी पर। हाँ तो बच्चों अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो क्या है हमारी एक्टिविटी। क्या है? एक एक्टिविटी है। देखना तो हमें क्या कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं एसिड और बेस की। किसके दिए हुए हैं? एसिड और बेस के। और हमें डिफरेंट टाइप के क्या दे दिए? इंडिकेटर्स दे दिए। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। और हमारे पास में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है बच्चा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिड ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है किसमें? रेड में। इट मीन्स ये इसको क्या कर देगा? रेड लिटमस में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। अच्छा ठीक है। और ये जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है, क्या इस पे कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं, इस पे आ जाएगा क्या हमारा? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। अच्छा मिथाइल ऑरेंज कुछ याद आ रहा है क्या? सर एसिड के साथ में रेड कलर देते हैं। एसिड के साथ में क्या करता है? रेड कलर। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। रेड कलर ऑब्टेन आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। रेड कलर क्या आ जाएगा? रेड कलर। रेड कलर ऑब्टेन। अच्छा फिनोफ्थलीन कुछ याद आ रहा है क्या? सर ये एसिड के साथ में शायद तक कलरलेस हो रहा था। क्या हो रहा था? कलरलेस। कलरलेस हो रहा था। और टर्मरिक, सर टर्मरिक का तो एसिड में कोई यूज ही नहीं था। हमने देखा था ना, कपड़े पे गिर गई थी हल्दी तो हमने साफ कैसे करी थी? लेमन वॉश किया था, लेमन जूस से वॉश किया था। यस और नो? या फिर एसिटिक एसिड से वॉश किया था। तो मतलब नो चेंज, नो इफेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अनियन के साथ में एसिड का कोई इफेक्ट था क्या? हाँ सर था तो सही। स्मेल क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? स्मेल डजंट चेंज। कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था बच्चा। डजंट चेंज। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? अच्छा बेस में क्या था? सर बेस में NaOH क्या है? बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो बेस ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे थे, तो हमने क्या लिख लिया? नो इफेक्ट। और इसको कन्वर्ट करे थे किसमें? रेड में। किस में कन्वर्ट करे थे? रेड तो है ही, ब्लू में कन्वर्ट करे थे। ब्लू में। किस में करे थे? ब्लू कलर में। अच्छा मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो रहा था क्या? यस सर। बेस के साथ क्या हो रहा था? येलो हो रहा था। क्या हो रहा था? येलो। और फिनोफ्थलीन तो भैया हमारा और अच्छा, क्या कलर दे रहा था? पिंक। क्या कलर दे रहा था? पिंक। टर्मरिक, यस सर, टर्मरिक का कलर हो रहा था रेड। कौन सा रेड? कैरेट रेड। बात समझ आई क्या? और अनियन, हाँ सर, स्मेल डिसअपियर। स्मेल ही गायब हो गई। स्मेल क्या हो गई? गायब हो गई। बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? चलो साथ साथ में प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ में याद करते हैं, साथ के साथ बोलते चलना। HNO3। HNO3 क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड। इट मीन्स ये क्या करेगा? इसको रेड कलर में चेंज करेगा। रेड कलर में क्या करेगा? चेंज। अच्छा रेड लिटमस पेपर पे नो इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? नो इफेक्ट आ जाएगा। नो क्या आ जाएगा? इफेक्ट आ जाएगा। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? अच्छा रेड कलर के लिए बात करें, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या कर रहा था? कि रेड कलर ऑब्टेन हो रहा था। हमें यहाँ पे रेड कलर ऑब्टेन हो रहा था। अच्छा अगर इसकी बात करी जाए तो क्या हो रहा था? कलरलेस। क्या हो रहा था? कलरलेस हो रहा था। और यहाँ पर तो गुरुदेव नो इफेक्ट था। हाँ बच्चा क्या था? नो इफेक्ट था। और स्मेल तो डजंट चेंज। डजंट चेंज। बात समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? ये चीजें क्लियर है क्या? क्लियर है? अच्छा क्या मैं ये सारी आपको कंप्लीट करने के लिए दे दूं क्या, या करवा दूं? मुझे पता है बड़े आलसी हो आप। अच्छा आपको एक अच्छी बात बताता हूँ क्या, कि एक्टिविटी जो 2.1 है ना, एक्टिविटी 2.1, वहां पर सिर्फ यहां तक का डाटा दिया हुआ है, इतना ही। ये हमने ऐड किया है। ये क्या हमने ऐड किया है कि हमें कुछ एडिशन में भी आना चाहिए साथ ही साथ। उसके अंदर ये दो एसिड नहीं थे,
हमारा एसिटिक एसिड नहीं था और फॉस्फोरिक एसिड भी नहीं था। तो चलो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता लग गया एसिड क्या है, बेस क्या है, ताकि आप क्या कर सको, स्क्रीनशॉट ले सको। साथ के साथ देखना जो भी एसिड है थोड़ा इजी वर्क करते हैं ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, इजी वर्क करते हैं। जितने भी एसिड है सबको साथ पे लेके चलते हैं कि ये हमारा क्या है सर, बेस है। इट मीन्स नो इफेक्ट। क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा ये भी क्या है, KOH भी हमारा बेस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। इट मीन्स यहाँ भी क्या आ जाएगा, हमारा नो इफेक्ट आ जाएगा बच्चा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारा नो इफेक्ट आ जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा ठीक है सर, मतलब यहाँ पर सब में कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू कलर हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर। किसके साथ रिएक्ट करके, किसके साथ, रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है अगर बेस, तो क्या बनाता है, ब्लू कलर बनाता है। ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा देखना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमें कलर ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा, येलो होगा। कौन सा होगा, येलो। यस और नो, बात समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? अच्छा ठीक है, फिर यहाँ कौन सा कलर ऑब्टेन होगा सर, यहाँ हमें पिंक कलर होगा। कौन सा कलर होगा, पिंक कलर होगा। कौन सा कलर, पिंक कलर। अच्छा बच्चा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी क्लास 10th में अच्छे रिकॉर्ड के साथ में रहना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके आप अच्छा स्कोर बिल्डअप करना चाहते हैं, जिससे आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, आपके गार्जियंस को प्राउड फील हो, आपके रिलेटिव्स को प्राउड फील हो। हाँ रिलेटिव्स को वैसे तो प्राउड कम फील होता है, फिर भी ठीक है कि फील हो, तो उसके लिए हमें क्या है, कंसिस्टेंसी से स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ लूँ और दूसरे दिन एक भी ना पढ़ूँ ना। आप भले एक दिन 1 घंटा 2 घंटे निकालें और इसको कंसिस्टेंट रखें। इसको क्या रखें, कंसिस्टेंट रखें। क्या करें, कंसिस्टेंट रखें। इसका फर्क पड़ता है, स्मेल डिसअपियर, स्मेल डिसअपियर, स्मेल डिसअपियर, स्मेल क्या हो गया हमारा, डिसअपियर। बातें समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? चलो अब हम कर लेते हैं हमारे एसिड के बारे में। क्या कि एसिड है तो क्या होगा, हमें रेड कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, रेड कलर। कौन सा कलर, रेड कलर, रेड कलर। अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि इस टेबल को बना करके मुझे ये बताओ कि सर और कौन कौन से एसिड हैं, या आपको कोई एसिड ध्यान आ रहा हो तो उसको भी इस एसिड में क्या करना, ऐड कर लेना। बात समझ आई क्या, हाँ या ना? अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा फिर, नो इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अच्छा यहाँ कौन सा कलर आ जाएगा, अगेन रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। बातें समझ आ रही है क्या? अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, कलर लेस, कलर लेस, कलर लेस। यहाँ पर अगेन हमारा क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। यहाँ पर डजंट, हाँ ज़्यादा आसान है ना, डोंट चेंज, डोंट चेंज, डोंट। बातें समझ आ रही है क्या, हाँ या ना? ये चीजें क्लियर है क्या? इसको अच्छे से रेडी कर लेना, क्योंकि अगर इसको रेडी कर लिया तो आपको बताऊं आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए। चलो लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 60 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन। और कितना ही आसान है, कितना ही क्या है, आसान है। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना? इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, एसिड्स के बारे में डिटेल से पढ़ना। एसिड्स क्या होते हैं, क्या हमारे एसिड्स क्या होते हैं, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहला आता है हमारा आर्हेनियस एसिड। क्या आते हैं, आर्हेनियस एसिड। ये कौन से एसिड्स होते हैं, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कोई भी केमिकल, कोई भी क्या केमिकल जो क्या कर रहे हैं, किसी भी एक्वस में, किसी भी एक्वस में या फिर वाटर ही मान लो,
ठीक है, किसी भी एक्वस में डोनेट कर रहे हैं H प्लस आयंस को। किसको डोनेट कर रहे हैं? H प्लस आयंस को। इट मींस द केमिकल्स विच डोनेट H प्लस आयंस, हाइड्रोजन आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। क्या कहेंगे उनको? एसिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड्स। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। बात समझ आ रही है क्या? है ना? अच्छा ठीक है। सेकंड हमारा क्या आया? सोर टेस्ट। क्या आया? सोर टेस्ट। तो हमें पता है कि एसिड जो होते हैं, क्या होते हैं? एसिड। जब हम इनको टेस्ट करते हैं, लाइक हमारा लेमन हो गया, या सुनो, लाइक हमारा एसिटिक एसिड हो गया, लाइक हमारा टैमरिंड हो गया, लाइक हमारा टोमेटो हो गया, लाइक योर चिली हो गया। अरे ग्रीन चिली, रेड चिली, क्या है ये? खट्टी तो नहीं, सरी तो कड़वी है नहीं, कड़वी तो है, लेकिन इसमें क्या हायर अमाउंट में एसिड है, जिस वजह से क्या है ये हमें कड़वी लग रही है। अच्छा ओ सुन, तीखी लग रही है ना। अच्छा सोर टेस्ट। अच्छा इसके बाद में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एसिड को, एसिड 2 कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं सोर टेस्ट के बाद भी। क्या? एक तो एडिबल। क्या? एडिबल मतलब जिसको आप खा सकते हो, उस टाइप का एसिड। कौन से एसिड? जिनको आप ईट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिन एसिड्स को आप ईट कर सकते हो उनको आप क्या कहते हो? एडिबल एसिड कहते हो। क्या कहते हो बच्चा? एडिबल एसिड। और जो एसिड्स को आप ईट नहीं कर सकते वो क्या होंगे? केमिकल एसिड्स होंगे। कौन से एसिड्स होंगे? केमिकल एसिड। इज दैट क्लियर? क्या? अरे ये सुनो, ये क्या है? हमारा ओवरऑल सारा का सारा एसिड है। क्या है? एसिड है। चलो इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं क्या एसिड की। स्टार्ट करते हैं ना, 1 मिनट बस। अभी स्टार्ट करते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। एक एसिड की प्रॉपर्टीज, यस और नो? अच्छा सुनना, हम एसिड की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है। पहली बात तो इट डोनेट H प्लस आयंस इन एक्वस। एक्वस में ये क्या करेंगे? H प्लस आयंस को डोनेट करेंगे। अच्छा सेकंड थिंग क्या है? दे आर सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट। अच्छा इसके बाद क्या है? दे आर 2 टाइप्स, एडिबल एंड केमिकल्स। एडिबल एंड केमिकल्स। अच्छा खास बात क्या है? इट, अच्छा चलो इतनी ही लिखते हैं हम इसके अंदर, बाकी सारी की सारी आ जाती है एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आ जाती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है क्या? क्या ये चीजें क्लियर है क्या? अच्छा जो एसिड H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं उनको आप कहते हैं क्या हो? उनको आप कहते हो आर्हेनियस एसिड। क्या कहते हो? आर्हेनियस एसिड कहते हो। इज दैट क्लियर? क्या? अरे यस और नो? डन। अच्छा अगर वीडियो पसंद आई हो या ये आपको टॉपिक समझ आया तो लाइक जरूर करके जाया करिए, क्योंकि मेरे को आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब। अच्छा सुनना, अब हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं बच्चा? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जरा ध्यान से देखना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली बात ये आ जाती है क्या? 1 एंड 2। सर ये क्या बात हुई? अच्छा 2 बातें होती है क्या? एक बात नंबर होती है 1 और एक बात नंबर होती है 2। क्या दोनों बातें क्लियर है क्या आपको? यस और नो? अरे ये तो बिल्कुल ही आसान है ना, जितना बता दिया। क्या? पहली बात तो एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है वीक एसिड। क्या होता है? वीक एसिड। वीक एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वही अभी जो हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी उसी के बेस पे समझते हैं। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड मींस जो H प्लस आयंस को किसी एक्वस सॉल्यूशन में हायर अमाउंट में क्या करता है? डोनेट करता है। हायर अमाउंट में क्या कर रहा है? डोनेट। क्या कर रहा है? हायर अमाउंट में डोनेट कर रहा है। वो तो क्या हो गया हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अच्छा जो सोर तो है, क्या है? सोर तो है बट एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज्यादा सोर है, वो क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर फिर वीक एसिड क्या होगा? वीक एसिड वही होगा ना, पहली बात तो जो क्या करेगा? H प्लस आयंस को, H प्लस आयंस है जो, वो क्या कर रहा है? किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, H प्लस आयंस है जो किसी भी क्या एक्वस सॉल्यूशन में उनको कम डोनेट कर रहा है। कम क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। सेकेंड थिंग ये क्या है? सोर तो है,
शोर तो है बट नॉर्मली शोर है, ज़्यादा शोर नहीं है, ज़्यादा शोर नहीं है, जिस वजह से क्या है हमने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरीज में? दो कैटेगरी। अच्छा एक और तरीके से समझना, इसका एग्जांपल समझना। इसका एग्जांपल होता है सर HCl। क्या होता है? HCl। जब आप इसको किसी एक्वस में डोनेट करोगे या डिजोल्व करोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो गया। H प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया? डिवाइड। इट मीन्स क्लोरीन के पास जितने हाइड्रोजन थे सारे के सारे डोनेट कर दिए। क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा डोनेशन चल रहा है ना, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एक्स्ट्रा H प्लस आयंस को डोनेट कर रहे हैं। अच्छा अगर बात करी जाए इसके एग्जांपल की तो हमने कहा CH3COOH। जब इसको वाटर में ऐड किया जाता है, किसी सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये क्या बनाता है? CH3COO माइनस और H प्लस। अब देखो इसके पास में कितने H और पड़े हैं? 3। फिर भी इसने कितने दिए? एक ही दिया। सिर्फ टोटल 4 थे ना, उसमें सिर्फ एक ही दिया, 3 नहीं दिए। वही बात हो गई कि आपके पास में 2 फ्रेंड्स हो। आप कितने फ्रेंड्स हो? 2 फ्रेंड्स हो। एक के पास में 100 रुपये है, एक के पास में 10 रुपये। एक के पास में कितने हैं? 100 रुपये। एक के पास में कितने हैं? 10 रुपये। एक के पास में 100 रुपये, एक के पास में 10 रुपये। जिसके पास 10 थे उसने 10 के 10 रुपये डोनेट कर दिए, 10 के 10 रुपीज़ क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। तो वो तो उसका दिल तो कितना बड़ा होगा, हम कहेंगे कितना बड़ा दिल है इसका। और जिसके पास 100 रुपये थे ना, 100 रुपये, उसने भी सिर्फ 10 रुपीज़ डोनेट किया, 100 नहीं किए। कितने किए? 10 किए। मतलब इसने उसमें से भी कुछ क्या किया? बचा लिया। तो जिसके पास जो भी है, जो जितना डोनेट कर सकता है, उससे उसकी पता लगती है क्या? स्ट्रेंथ। क्या पता लगती है? स्ट्रेंथ। अरे ये चीज क्लियर हुई क्या? हाँ या ना? यस और नो? अगर समझ आया हो तो एक लाइक बनता है। और अगली बारी इस चीजों को ध्यान रखना है करते समय, ठीक है क्या? अच्छा सुनना आगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। थोड़ी और केमिकल प्रॉपर्टीज है बस। अच्छा इसकी रिएक्शंस आपको पता है क्या? बड़ी ही आसान होती है। रिएक्शंस पता है क्या? बिल्कुल ही क्या होती है? आसान। जैसे फर्स्ट रिएक्शन आती है क्या? फर्स्ट रिएक्शन आती है विद वाटर। मतलब एसिड की रिएक्शन किसके साथ में है? वाटर के साथ में है। किसके साथ में है बच्चा? वाटर के साथ में। जरा देखना, एसिड में मैं कोई भी एसिड ले लूं, मान लो मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने ले लिया क्या? HCl। क्या ले लिया? HCl। जब मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया ना, किसके साथ रिएक्ट कराया? वाटर के साथ। तो इसने क्या किया? एक तो बनाया H3O प्लस Cl माइनस। सर ये क्या हो गया? वाटर के साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो H2O बनना चाहिए था। H3O कैसे? अच्छा ये ऐसे बन गया, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इनके बीच में, इस वजह से। एंड सेकंड केस, ये जो बना है ना आयन, यही बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना का एसिडिक है, कितना का कम एसिडिक है। अच्छा इसका नेम क्या है? पहले तो वो याद करो, हाइड्रोनियम आयन। इसका नेम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। क्या नेम है इसका? हाइड्रोनियम आयन। क्या नेम है? याद करो, एक दो बारी और बोलो साथ में। क्या नेम है इसका? हाइड्रोनियम आयन। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। अच्छा आप समझना, हम एसिड को जितना डाइल्यूट करेंगे, उतने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे। उतने ज्यादा क्या होंगे? हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या? डाइल्यूशन of an acid is directly proportional to concentration of H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना ज्यादा वाटर भी तो होगा, मतलब वो सॉल्यूशन हमारा उतना ही ज्यादा क्या होगा? डाइल्यूट होगा। उतना ही एसिड हमारा क्या होगा? डाइल्यूट होगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? अरे यस और नो? हाँ या ना? यस या नो? दोनों में से एक आंसर देना जरूरी होता है। बात समझ आ गई क्या? अरे हाँ या ना? अगर आ गई हो तो एक छोटा लाइक, बड़े वाला तो तुमने पहले दे दिया होगा ना, इसलिए छोटा लाइक। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? ये क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, ये थी रिएक्शन विद वाटर। अच्छा समझ आया हो तो ये वीडियो को शेयर भी किया करो ना अपने दोस्तों को। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा सुनना, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है किसके साथ में? विद मेटल। किसके साथ में आती है? विद मेटल। अब तो काम हमारा सर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आप भी कहोगे कि सर क्या समझाया है? एक रिएक्शन से सारी रिएक्शन याद? हाँ यही होगा। देखना अभी हम कर रहे हैं क्या? हमारी सेकंड रिएक्शन। क्या कर रहे हैं? हमारी सेकंड रिएक्शन विद एसिड की रिएक्शन किसके साथ में? विद मेटल के साथ में है। विद क्या है? विद मेटल। जरा ध्यान से देखना, मेटल में क्या लिया हमने? कोई सा भी ले लो। चलो पहले मैं एसिड ले लेता हूँ। मैंने 2 टाइप के एसिड ले लिए, एक ले लिया HCl। अच्छा एक ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ले लिया हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड, SO
4 H2SO4, एक ले लिया मैंने एसिटिक एसिड CH3COOH। अच्छा मेटल में सर कौन कौन से मेटल लूँ आप बता दो चलो। अरे हाँ या ना जल्दी बताओ। चलो ठीक, मैंने ले लिया, एक ले लिया सोडियम, एक ले लिया मैग्नीशियम, एक ले लिया कौन सा आप बताओ चलो जल्दी से बताओ। जो कहोगे वो ले लेंगे मेटल, जो मेटल कहोगे वो ले लेंगे। फिर भी मैं अगर आपको रिकमेंड करूं, पर्सनली रिकमेंड करूं, तो हम यहाँ लेंगे क्या सोडियम, और यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं पोटेशियम। सर ऐसा क्यों, आपको आगे पता लगेगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। बात समझ आई क्या। अच्छा सुनना, अब जब मैंने रिएक्शन करवाई, क्या करवाई, रिएक्शन क्या करवा दी मैंने, रिएक्शन क्या करवा दी बच्चा, रिएक्शन करवा दी, तो मेरे पास में ऑब्टेन क्या हुआ, मेरे पास बना KCl प्लस H2, KCl प्लस H2 सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा यहाँ क्या बना, MgSO4 प्लस H2, MgSO4 प्लस H2, और यहाँ क्या बना, यहाँ बना CH3COONA प्लस H2। सर सब में कॉमन लग रहा है, इसका एक कॉमन फॉर्मूला होगा क्या कोई, हाँ है, वो क्या है कॉमन फॉर्मूला, व्हेन एसिड, यहाँ लिखते हैं ना ऊपर थोड़ा सा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर क्या, हाँ है ना। आप कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो, हमेशा यही होगा। अच्छा आपने एक खास बात नोटिस करी क्या, कौन सी बात सर, देखना जरा, जो पोटेशियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। सर सेम हियर, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेस मैग्नीशियम, एंड सोडियम इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। इट मींस द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, क्या, रिएक्शन बिटवीन acid and metal is an example of किसका एग्जाम्पल है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे बात समझ आई क्या, हाँ या ना, बात समझ आई। अच्छा जब भी ये रिएक्शन होती है ना, एक काम जरूर होता है साथ में, हमेशा एसिड किसी के भी साथ में रिएक्ट करे, साथ में क्या बनेगी, हीट बनेगी, क्या बनेगी, हीट बनेगी। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना, हीट बनेगी ही बनेगी। ये बातें समझ आई क्या, यस और नो। अच्छा समझ आई हो तो एक लाइक। अच्छा हाँ एक और बात ध्यान देना, हमारा एक पॉइंट रह गया था पीछे, क्या, जब हमने रिएक्शन करी थी ना विद वाटर रिएक्शन करी थी, तो हमने लिखा था HCl प्लस H2O फॉर्म H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अच्छा यहाँ पर भी साथ में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हमेशा एक चीज स्पेशल लाइन कह सकते हो, स्पेशल नोट कह सकते हो इसको, क्या, कि लिख लेना आप चाहो तो, क्या, ऑलवेज एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, हमेशा एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। ये चीज याद रही क्या, नोट वाटर इन एसिड, वाटर को कभी एसिड में नहीं डालना, एसिड को ही वाटर में डालना। सर ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों, क्या बिगाड़ा है आखिरकार एसिड ने कि एसिड को ही वाटर में डुबोया जाएगा हर बारी, कभी वाटर को ऐसा नहीं। कारण क्या है कि जब वाटर के अंदर एसिड डाला जाता है तो वाटर को स्टीर किया जाता है, थोड़ा थोड़ा हिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एसिड के अंदर क्या डालेंगे, वाटर, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिस वजह से हमें क्या होएगा, लॉस होगा, हमारा नुकसान हो सकता है। अच्छा इसमें इतनी अमाउंट में गैस निकल सकती है, हमारी आंखें खराब हो सकती है, या फिर इतनी तेज वो ब्लास्ट हो सकता है कि एसिड हमारी स्किन पर गिर जाए। बात समझ आ रही है क्या, इसलिए सेफ्टी टिप है, क्या है, सेफ्टी टिप। ये बातें समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अच्छा समझ आई हो तो आपको एक पर्सन को तो शेयर करना ही पड़ेगा, एक पर्सन को तो शेयर करना ही पड़ेगा अपने विशांत सर की बात मानकर। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। अच्छा सुनना, आगे का देखना जरा, एक और, मैंने कहा था ना चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, बहुत ही सिंपल मतलब तुम कहोगे सर मजा ही आ गया, क्या, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट किया तो सोल्ट प्लस वाटर बना, लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड हो जाता फिर
क्या हो जाता, मेटल ऑक्साइड। तो यही ऑक्साइड कहाँ चल जाता, हाइड्रोजन के पास, और ये बना देता क्या, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको आप कहते हो वाटर। क्या कहते हो, वाटर। क्या कहते हो, वाटर। अच्छा, रिएक्शन में भी कितना फर्क आएगा, विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल ऑक्साइड। और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारी रिएक्शन नंबर थर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थर्ड। अच्छा, यहाँ क्या फर्क आएगा, यहाँ सिर्फ इतना फर्क आएगा, कितना का, सिर्फ इतना का फर्क आएगा कि यहाँ हो जाएगा K2O MgO एंड Na2O, और ये O यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। सारी चीजें बाकी सेम है, बाकी सारी चीजें क्या है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड, इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट। सेम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस हीट। अच्छा, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम डाई ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा ये, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अच्छा, एक खास बात बता दूं आपको, जिस भी फॉर्मूला में ये दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, CH3COO, तो इसको आप दे दोगे नेम क्या, ACITATE, एसीटेट। और जो भी मेटल है उसको इसके आगे लगा दो, क्या बन जाएगा ये, सोडियम एसीटेट। अच्छा, अगर मैं पोटेशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता तो बन जाता पोटेशियम एसीटेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो मैग्नीशियम एसीटेट। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या, बिल्कुल ही आसान हो गया ना सर, मजा ही आ गया इतना आसान देख के तो। अरे आया या नहीं आया, अच्छा ठीक है। इसके बाद वाला तो और भी आसान है। अच्छा, समझ आ गया, एक बार इसको नोट करो, फिर हम इसके आगे वाले पे चलते हैं ना। इसके बाद वाला तो और भी आसान है, लेकिन यहाँ जगह नहीं होगी तो मैं एग्जाम्पल्स को वापस से नोट करूंगा, एग्जाम्पल्स को वापस से नोट करूंगा आपके लिए, ये चीज याद रखना, ठीक है क्या, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, इसी रिएक्शन को एक बार वापस से नोट करता हूँ। एक खास बात बताता हूँ आपको, क्या सर, मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लिया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस लिया जिंक ऑक्साइड। सर कोई सा मेटल ऑक्साइड ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड ही क्यों, कोई सा भी ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हो मतलब। तो सुनना, आगे जब रिएक्शन होगी ना तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2O, ZnSO4 प्लस H2O। अच्छा ध्यान से देखना, क्या zinc is highly reactive than hydrogen, so it displays hydrogen and hydrogen take place of zinc, it means double displacement reaction। कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मींस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड is also an example of double displacement reaction and प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, अच्छा आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन याद है क्या, टू इनसोल्यूबल और एक्वस सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल or a insoluble substance with another soluble substance are known as precipitate reaction, and double displacement reaction are the clearly examples of yes very good precipitate reaction। अच्छा सुनना, ये क्या है, एक्वस, ये भी क्या है, इसके अंदर डिसोल्व हो गया तो एक्वस, मैग्नीशियम एश ले लिया ना हमने, यहाँ अपने जिंक ऑक्साइड क्या लिया, जिंक का एश ले लिया। अच्छा ये क्या बना हमारे पास में, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड, इनसोल्यूबल सब्सटेंस व्हिच सिंक इन द सॉल्यूशन बीकर एंड फॉर्म, यस वेरी गुड। बात समझ आएगी क्या, हाँ या ना। अच्छा इसके आगे की रिएक्शन तो हम करेंगे कल, कब करेंगे, कल, लेकिन इसके डायग्राम्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डायग्राम। किस किस के डायग्राम करने हैं, दोनों जो हमने रिएक्शन करी है विद मेटल एंड विद मेटल ऑक्साइड, ओके क्या। चलो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्या डायग्राम, जो कि किसका डायग्राम था, एसिड और मेटल की रिएक्शन का। तो आपके क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर डिप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने क्या लिया, एक सेटअप रेडी किया जिसमें क्या है, ये हमारा स्टैंड हो गया, क्या हो गया, स्टैंड हो गया, क्या हो गया हमारा, स्टैंड हो गया। ये क्या होगी, हमारी क्लिप होगी, क्या होगी, क्लिप होगी, जिसने क्या कर रखा है, अपनी बीकर को, अपने टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर रखा है। ये क्या होगी, हमारी टेस्ट ट्यूब,
टेस्ट ट्यूब होगी। अच्छा ये क्या हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये क्या होगी जिंक ग्रेन्यूल्स होगी, क्या हो गए जिंक ग्रेन्यूल्स। अच्छा ये क्या है बच्चा हमारा, ये है हमारी रबर कोक, रबर कोर्क, मतलब स्टॉपर है एक तरीके से जो आगे गैस को और कहीं से जाने नहीं दे रहा है। अच्छा ये क्या है हमारा डिलीवरी ट्यूब, अच्छा जब क्या होता है ये रिएक्शन यहाँ आकर होती है, कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन H2SO4 प्लस जिंक, इट फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है हमारी, जब ये डिलीवरी ट्यूब से होते हुए सोप सॉल्यूशन में जाती है, और सोप के क्या हो यहाँ बनते हैं बबल्स बनते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया एक टाइप से आप कह सकते हो टब है, ये क्या है हमारा सोप सॉल्यूशन, क्या है सोप सॉल्यूशन, और ये क्या है हमारी सोप बबल filled with H2 गैस, हाइड्रोजन गैस से क्या है फिल्ड है। जब हम एक मैचस्टिक को इसके पास लाते हैं तो ये क्या करते हैं बर्न होती है हाइड्रोजन गैस विद पोप साउंड, पोप साउंड। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अच्छा ये एक इजी सा डायग्राम है, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, ठीक है क्या बच्चों। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम करेंगे क्या रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कल की डेट में हम क्या है कंप्लीट कर लेंगे हमारी सारी रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स की सारी रिएक्शन और बेसिस की सारी रिएक्शन को क्या कर लेंगे कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके क्या बच्चा।